अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फ्रॉड ड्रामा ARY का बेहतरीन ड्रामा गया है। इसके लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे माया और शान कैसे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। माया की फ्रेंड उसको बताती है कि जो हमने रिपोर्ट दी थी पुलिस में, उसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, इस वजह से वो रिपोर्ट आगे नहीं गई। शान कहता है मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फिर से रिपोर्ट लिखवाएंगे। माया को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। उधर शर्जील शान की माँ और बहन को अपने काबू में तो कर चुका था, लेकिन वो और उनकी चापलूसियाँ करता है ताकि वो और जो काम रह गया है वो भी निकलवा सके। वो अपनी बेगम के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आता है और उसको जताता है कि मुझे तुम्हारा काम करना अच्छा लगता है। इतने में दोस्त का फ़ोन आ जाता है शर्जील के। वो उसको बुलाता है कि जल्दी आओ, तुम्हारा काम बन गया है। शर्जील दोस्त के पास पहुंचता है तो वहाँ पहले से हैकर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम मुझे ऑफिस से लैपटॉप ला दो और मैम का मोबाइल ला दो, तो फिर देखो मैं चंद मिनटों में ये सारा तुम्हारा डेटा हैक कर दूंगा और सारे पैसे तुम्हारे नाम हो जाएंगे। शर्जील बोलता है मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इधर शर्जील मोबाइल के चक्कर में मैम को चाय पिलाता है और इसमें कुछ डाल देता है। शान का पत्ता साफ करने के बाद इन माँ बेटियों को अपने जाल में फंसाना शर्जील के लिए आसान था। शान की माँ को चक्कर आता है और वो चली जाती है और शर्जील जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। उधर नाइल बहुत खुश होता है कि नाइला अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाती है और नाइल का बहुत शुक्रिया अदा करती है। तुम ही हो जो मुझे ज़िंदगी की तरफ लेकर आए हो। उधर माया के अम्मी और अब्बू खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हमारी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश हैं। शान, माया और जिमल रेस्टोरेंट में डिनर करने आए हुए होते हैं तो नाइला का फ़ोन आता है। वो बहुत खुश होती है और माया को कहती है कि तुम खाला बनने वाली हो। माया इस बात से बहुत खुश होती है और उसको मुबारकबाद देती है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। उधर शान की माँ अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है और सिमरन के पास आती है। कहती है क्या तुमने मोबाइल देखा है और तुम इस तरह क्यों पड़ी हुई हो? तो वह कहती है कि अम्मा पता नहीं क्या बात है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और अम्मा कहती है कि मेरा भी यही हाल है, मेरे भी सर चकरा रहा है। ऑफिस में शान की माँ के पास फ़ोन आता है मैनेजर का। वो कहता है कि ड्राफ्ट बाउंस हो गया है, पैसे नहीं हैं अकाउंट में। ये सुनते ही शान की माँ को सदमा हो जाता है। यहाँ शान और माया दोनों अपने नए बिजनेस को डिस्कस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम किस तरह से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इतने में शान की बहन का फ़ोन आता है। वो फ़ोन पर रो रही होती है और कहती है कि भाई जल्दी से आ जाओ, अम्मा को अटैक आया है और वो तुम्हें बुला रही हैं और वो तुम्हें याद कर रही हैं। शान अपनी माँ के पास हॉस्पिटल पहुँचता है तो माँ उससे माफ़िया मांगती है। कहती है हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे माफ़ कर दो। और माया से भी रो रो के माफ़िया मांगती है। उधर शर्जी का दोस्त उसको बताता है फ़ोन पे कि शर्जी बहुत अच्छा रिश्ता है, एक दादी है और पोती हैं और बहुत मालदार हैं, सारी जायदाद पोती की है। शर्जी कहता है सोनिए ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो मौजा ही मौजा हो जाएंगी। शर्जी बहुत खुश होता है कि एक और नया शिकार जाल में फंस रहा है। उधर शर्जील की माँ और बहन अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और बहुत सारे झूठ बोले, जिसकी वजह से हमने भी परेशानियाँ उठाई हैं और अब हम बहुत नादिम हैं। दूसरी तरफ शान और माया शर्जी को पकड़वाने के लिए सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत बड़ा अच्छा प्लान बना लेते हैं। उधर शान की अम्मी अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, शर्जी पर एतबार करके मेरे हाथ से मेरा बेटा भी गया और सारा पैसा भी गया। शर्जील का दोस्त दादी से मिलने आता है और हवेली देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी हवेली और खुश हो जाता है कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। दादी आकर दोस्त से मिलती हैं और कहती हैं कि इत्तेफाक की बात है कि तुम ना मुझे पेट्रोल पंप पे मिलते और ना मैं तुम्हें अपनी पोती के लिए रिश्ते के लिए बोलती। ये महज एक इत्तेफाक है कि तुम जैसे अच्छे लोग हमें मिले। अपनी तारीफ सुन के शर्जील का दोस्त बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेरे शर्जील के बाद मेरा टाँका भी यहाँ फिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ शान की माँ माया के अम्मी अब्बू के घर आती है और कहती है माया और शान से कि तुम घर चलो। शान कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया है और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि पैसा कुछ नहीं होता, प्यार खुलूस और मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है और जो मुझे माया से मिली है। माया के अम्मी अब्बू शान को समझाते हैं कि बेटा आप अपने घर चले जाओ, इनको एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। शान अपनी माँ को तसल्ली देता है और ये घर जाने के लिए मान जाता है।
माया की अम्मी अब्बू माया की तारीफ़ करते हैं और उसको बोलते हैं कि माया हमारी बहुत प्यारी बेटी है और बहुत समझदार बेटी है, और अपनी दुआओं में माया और शान को रुखसत करते हैं और खूब दुआएं देते हैं। शान भी उनके खुलूस से बहुत इम्प्रेस होता है और बहुत खुश होता है कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत हौसला हुआ है। शान और माया घर वापस आ जाते हैं तो उनकी माँ फाइल लेकर आती है और कहती है, बेटा ये मैंने स्टूडियो तुम्हारे नाम कर दिया है और आज से स्टूडियो तुम ही संभालो। शान कहता है, माँ हमें ये कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपका प्यार और खुलूस चाहिए। और इधर नायला को नायल खिलाने पिलाने में लगा हुआ होता है। इतने में उसके माँ बाप आ जाते हैं। नायला अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि बस अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरे पास ही रहेंगे। उधर शजीर रिश्ते वालों के यहाँ जाता है और कोठी देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि मुझे तो बड़ी माल और दौलत मिलने वाली है, और दादी से चापलूसी करता है कि आप जैसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने माया खड़ी होती है। माया को देख के शजीर के हवास उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि अब तो मैं फंस गया। और वो देखता है कि माया के पीछे वो लड़कियां खड़ी होती हैं जिनके साथ इसने फ्रॉड किए। और इसके बाद शान भी आ जाता है और इसकी बहन सिमरन। माया कहती है, लड़की की दादी जो है वो सीनियर इंस्पेक्टर है। ये सोच के शज्जी के तोते उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया। और सिमरन कहती है कि तुम्हें तो चौराहे पे ले जाके बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। उसका दोस्त ये देखता है और कहता है कि भाई अब तो खेल ख़त्म। माया शजी को याद दिलाती है कि कैसे तुमने लड़कियों को के साथ फ्रॉड किया और उनको फंसाया और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की। इंस्पेक्टर उसको अपने साथ ले जाती है और माया बहुत खुश होती है और इत्मीनान जाहिर करती है कि मैंने शजीर को अपने कैफ़े अंजाम तक पहुंचा। यही होना चाहिए फ्रॉड का अंजाम।